जिन बच्चों एक सवाल है हमारे पास जो कि क्लास 10th मैथ का है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग हर साल ये सवाल पूछा जाता है। सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और आप भी ये बात मानेंगे कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करेंगे कैसे इसको सिद्ध कि यह एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। मैं मानकर चलूंगा कि आपको पता भी है। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर बोला जाता है। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ पर p और q जो होता है वो एक इंटीजर होता है, यानी कि एक पूर्णांक होता है। और साथ ही साथ p और q सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब ये हुआ इसका जो HCF होता है वो 1 होता है। ठीक है, सीधी सीधी बात यह है कि अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या 16 बटे में 24 एक परिमेय संख्या है, तो आप कहें कि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों कट रहा है ना। दोनों 8 से कटेगा। 8 दूनी की 16, 8 त्रिक 24, 2/3। 2/3 एक परिमेय संख्या है, जबकि 16/24 एक परिमेय संख्या नहीं था। क्यों? अब यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हो गई हैं, क्योंकि इनका HCF 1 होगा। 16/24, 16 और 24 सहअभाज्य संख्याएं नहीं थी, क्योंकि इसका HCF हमारा 8 होता। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं था, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि अपॉन में लिखा होता है और p और q सहअभाज्य संख्या होता है, यानी कि p और q सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब आप समझिए कि कड़ी में 3 को हम एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। आपको पता है कि हम कड़ी में 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मतलब जब इसका हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो लिख लेंगे माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अगर कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कड़ी में 3 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जहाँ p और q क्या है? ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं। और p और q क्या है? ये दोनों के दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। तो आप अगर ऐसे लिख लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सहअभाज्य है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि आपने जो कड़ी में 3 को एक परिमेय संख्या माना है, इसीलिए आप कड़ी में 3 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ से आएगा आपका p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। जैसे कि आप लिख सकते हैं p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर 3। क्लियर है ना? अच्छा, अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग करना है। p स्क्वायर बटे q स्क्वायर को सिर्फ q लिखना है, और बाकी का जो एक q बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है यहाँ पर 3q। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? यहाँ पर मेन बात यह है कि p स्क्वायर बटे q जो है यह एक भिन्न है। क्या है? यह एक भिन्न है, मतलब यह एक भिन्न, एक फ्रैक्शन है। ठीक है ना। तथा ये जो 3q है, 3q ये एक पूर्णांक है, यह एक इंटीजर है ना। और एवं हमको ये पता है कि भिन्न जो होता है वह कभी भी एक पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। भिन्न है ना, ये भिन्न है, ये पूर्णांक, और भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है। ऐसा इसलिए हमको मिला है क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में माना था वो गलत माना था, है ना। अगर हम स्टार्टिंग से कोई गलत रास्ता पकड़ लेते हैं तो जहाँ पर पहुँचना होता है हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। बीच में ही जा करके पता चलता है कि हमने कुछ गलती की है, स्टार्टिंग में कुछ गलती की है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने गलती की है वो है कड़ी में 3 को एक परिमेय संख्या मानने का। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे ये भिन्न है और ये क्या है? ये पूर्णांक है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो भिन्न बराबर पूर्णांक आ रहा है। यहाँ पे भिन्न बराबर पूर्णांक आ रहा है ना। भिन्न बराबर पूर्णांक आ रहा है, जो कि क्या है? असंभव है। जो क्या है? असंभव है, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लिख देंगे यहाँ पे कि अतः हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना क्या थी? गलत थी, है ना। हमारी कल्पना क्या थी? गलत थी। हमने जो कल्पना की थी, हमने जो माना था कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, वो गलत थी। इसका मतलब क्या हुआ कि कड़ी में 3 एक
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो क्लियर आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम उसको परिमेय मानेंगे, यानी कि उस संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर होता है, हमारा p और q सहभाज्य है। ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद, है ना, कुछ इस प्रकार से करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर को सिर्फ q छोड़ेंगे और एक q को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3q कर देंगे। p स्क्वायर बटे q जो होता है भिन्न होता है, जबकि 3q जो है यह एक पूर्णांक है, और है ना, इस हिसाब से भिन्न बराबर पूर्णांक आएगा। भिन्न बराबर पूर्णांक जो कि असंभव है, भिन्न बराबर पूर्णांक होता ही नहीं है। बस नीचे ये लाइन लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत थी। इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको यहाँ से आप हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करके दिखाइए, कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करके दिखाइए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सिद्ध कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।